अब फाउंडेशन का मजबूत करने का पहला माइंडसेट कर लीजिए, दूसरा सीखने के लिए तैयार हो जाइए, और तीसरा, अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका माइंडसेट भी है 2 से 3 साल का वीकेंड को करने का। आप में से कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो सीख भी बहुत अच्छी तरीके से रहे हैं और आता भी बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो रहे। तो फाउंडेशन मजबूत करने में जो तीसरी चीज है वहां पे कमी है, जानना चाहते हैं क्या है? और वो है राइट डायरेक्शन में राइट टाइम पे राइट एक्शन लेना। वो नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक ऐसे डॉक्टर के बारे में कल्पना कीजिए जिसने डॉक्टरी कर ली और डॉक्टरी की डिग्री उसको मिल गई है, डॉक्टर बन गया है, सरकार की तरफ से उसको डिग्री मिल गई है, लेकिन उसने क्लिनिक नहीं खोला, वो घर पे बैठा हुआ है, कुछ इनकम आएगी? एक्शन नहीं ले रहा है। यानी कि वो एक बच्चे ने सीए क्वालिफाई कर लिया, सीए बन गया, उसको सीए की डिग्री मिल गई, लेकिन वो घर बैठा हुआ है, वो किसी के अकाउंट्स नहीं देख रहा है, बस सबको बोल रहा है मैं सीए हूं, मैं सीए हूं, मैं सीए हूं, मैं सीए हूं, काम किसी का नहीं कर रहा। पैसा आएगा? पैसा आएगा? एक बिजनेसमैन है, शोरूम खोला उसने, लाखों रुपए का सामान डाल दिया अंदर, लेकिन रोज जाता है, अगरबत्ती करता है, ताला लगाता है, वापस घर आ जाता है। पैसा आएगा? पैसा आएगा? अब उस लीडर की हम बात करते हैं जिसके पास नॉलेज का भंडार है, उसको सब आता है, अपनी कंपनी के बारे में भी मालूम है और दुनिया की कंपनी के बारे में भी उसको मालूम है। कोई मीटिंग नहीं छोड़ता, कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ता, डायरियां भरी पड़ी हैं उसके पास, किताबें भी पढ़ता है, वीडियोस भी देखता है, हर सवाल का जवाब उसके, जब उसके सामने बैठते हो, उससे बात करते हो, आपको लगता है एक जबरदस्त लीडर है, और वाकई है, क्योंकि सीखना बहुत मुश्किल है, और जिसने सीख लिया पैसा उसके पीछे आता है, मैं पहले ही बोल चुका हूं। लेकिन दिक्कत क्या है, वो जबरदस्त लीडर जिसके पास नॉलेज का भंडार है, वो नॉलेज अपने तक ही रखता है। वो नॉलेज कब दिखाता है? जब स्टेज मिल जाता है, 10, 20, 50 लोग बैठे होते हैं, उसको लगता है मैं बोलूंगा, लोग मेरे लिए ताली बजाएंगे। दोस्त, आप यहाँ खड़े हैं, अच्छा बोलेंगे, अच्छा बोल के आप चले जाएंगे, 10, 15, 20 लोग आपकी मीटिंग में, आपके सेमिनार में, आपके ट्रेनिंग में आपके लिए तालियां बजा देंगे, आपके लिए, आपके सम्मान के लिए शोर मचा देंगे, आपके लिए वाह वाह कर देंगे, लेकिन पैसा, आप यहां तालियां लेने के लिए नहीं आए हैं, आप यहां वाह वाह सुनने के लिए नहीं आए हैं। आपकी पत्नी को, ये घर जब पहुंचेंगे तो आपकी पत्नी को मीटिंग देने के बाद ये बिल्कुल भी उससे मतलब नहीं है कि आपके लिए कितने लोगों ने ताली बजाई थी। आपके बच्चों को बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपके लिए कितने लोगों ने वाह वाह किया था। आपके परिवार को बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप स्टेज पे जब चढ़े और स्टेज से जब उतरे कितने लोगों ने आपके साथ सेल्फी खिंचवाई। आपके परिवार को सिर्फ एक चीज से मतलब है, और वो चीज क्या है? पैसा। आप कहोगे आज की मीटिंग में तो बस मजा आ गया, 50 लोग थे जूम में, सब तारीफ कर रहे थे। वाइफ कहेगी पैसा कितना आएगा ये बताओ। आप कहोगे आज मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग थे, मुझे तो 5 मिनट मौका मिला, उस 5 मिनट में मैंने स्टेज हिला दिया। लोग बोलते हैं मैंने स्टेज हिला दिया, लोग सीटों से उछल पड़े। वाइफ कहेगी बहुत अच्छी बात है, बच्चे कहेंगे बहुत अच्छी बात है, पापा पैसे कितने आए? नॉलेज बहुत है लेकिन एक्शन में तब्दील नहीं कर रहे हैं, दोस्त पैसा नहीं आएगा। तो फाउंडेशन में तीसरी चीज क्या कर रही है? क्या करनी है तीसरी चीज? राइट डायरेक्शन पे राइट नॉलेज अगर आपने ले ली है, उस नॉलेज को राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन में आपको इस्तेमाल करना है। तैयार है? तैयार हैं? और उसके लिए क्या कहा जाता है कि अगर कोई नेटवर्कर घर पे बैठा हुआ है तो वो नेटवर्कर, अगर कोई लीडर घर से नहीं निकल रहा है तो वो लीडर, क्योंकि जिसको आप ज्वाइन करा रहे हो, जो आपकी टीम के अंदर है दोस्त, वो आपकी आंखों में सपने देख के आया है। और अगर मैं घर से नहीं निकलूंगा और मैं सोचूंगा कोई दूसरा मुझे कामयाब बना दे, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, भगवान ने आपको इंसान रूपी जीवन दे दिया, माँ बाप ने पढ़ा लिखा के पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब पूरी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सफलता की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी की है तो आपकी है। ये काम आपके लिए दुनिया में कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता।
अपलाइन के भरोसे मत बैठो। अगेन रिपीट करता हूं, अपलाइन के भरोसे मत बैठो, क्या पता अपलाइन आपके भरोसे बैठा हो। आप सोच रहे मेरे को मेरा अपलाइन कामयाब बनाएगा, वो ये सोच रहा है मैंने इसको जोड़ दिया अब ये मुझे कामयाब बनाएगा। आप उसकी वजह से रुके हो, वो आपकी वजह से रुका हुआ है, ना उसका चेक बन रहा है ना आपका चेक बन रहा है। मैं अपनी हर मीटिंग में एक बात बोलता हूं, जब तक अजय शर्मा अपलाइन के भरोसे बैठा रहा मुझे बढ़िया इनकम नहीं आई। जिस दिन अजय शर्मा खुद अपलाइन बन गया वहां से इनकम आनी शुरू हो गई। अपलाइन के भरोसे नहीं बैठना, अपलाइन से सीखना है वो कैसे काम कर रहा है। और अपलाइन एक नहीं होता, आपकी कंपनी में बहुत सारे अपलाइन हैं। हमारे साथ गलती क्या है, हम अपलाइन उस व्यक्ति को मान लेते हैं जिस व्यक्ति ने आपको और हमें ज्वाइन कराया है, जिस व्यक्ति ने आपको स्पॉन्सर किया, आप उसको अपलाइन मान के बैठे हैं। उसको नॉलेज है ही नहीं, उसकी फाउंडेशन मजबूत है ही नहीं, खुद की फाउंडेशन मजबूत नहीं, आप उसको अपलाइन मान के बैठ गए। उसमें गलती आपकी नहीं, आपको मालूम ही नहीं अपलाइन क्या होता है। जानना चाहते हैं अपलाइन क्या होता है, अपलाइन की परिभाषा क्या होती है जानना चाहते हैं। अपलाइन की परिभाषा नंबर 1, अपलाइन जो होता है वो सबसे पहली चीज जो क्वालिटी उसके अंदर होती है वो ग्रोइंग होता है। ग्रोइंग, हर महीने उसका कुछ ना कुछ चेक बन रहा होता है, बढ़ रहा होता है, वो अपलाइन होता है। अपलाइन वो होता है जो आपकी केयरिंग करने के लिए तैयार होता है, टीम की केयरिंग करता है। अपलाइन वो होता है जो टीम को सिखाता है। अपलाइन वो होता है जो खुद सीखता है। अब आप जिसको भी अपलाइन मानते हैं, आप अपने ग्रुप में चेक कीजिए कौन व्यक्ति जिसका हर महीने चेक बनता है वो आपका अपलाइन है। कौन व्यक्ति जो हर मीटिंग में उपस्थित होता है वो आपका अपलाइन है। कौन व्यक्ति जिसको अच्छा प्लान दिखाना आता है वो आपका अपलाइन है। कौन व्यक्ति है जो सब सवालों के आंसर देता है वो आपका अपलाइन है। कौन व्यक्ति है जो अपनी टीम की केयर करता है, हर घर में जा जाके मीटिंग देता है, ट्रेनिंग करता है, वो आपकी अपलाइन है। उनके संपर्क में जाइए, उनके जैसा बनने की कोशिश कीजिए। महाभारत देखी आपने, महाभारत सुनी आपने। महाभारत में अर्जुन के गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य। अर्जुन को खड़े रह के द्रोणाचार्य ने सिखाया। लेकिन महाभारत में एक कैरेक्टर और है, कौन है, एकलव्य। एक बार जोरदार ताली बजाओ। एकलव्य को किसने सिखाया, एकलव्य को किसने सिखाया, किससे सीखने के लिए गया था वो, सीखने गया था। एकलव्य को नहीं सिखाया गुरु ने, तो क्या एकलव्य ने सीखा या नहीं सीखा, कैसे सीखा, कैसे सीखा, मूर्ति बना के दूर से देखता रहा, गुरु मान लिया। नहीं सिखाओगे मैं तो सीख लूंगा कैसे भी। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है आप सब लोगों के लिए। अगर आपका अपलाइन, जिसको हम द्रोणाचार्य बोल सकते हैं, आपका अपलाइन द्रोणाचार्य है, अगर आपको अर्जुन मान के ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, सिखा नहीं रहा है, आपके साथ बिजनेस को बड़ा नहीं कर रहा है, तो आप अर्जुन क्यों बनना चाहते हो। आप एकलव्य बन जाओ ना यार, बन जाओ आप एकलव्य। किसने रोका हुआ आपको, किसी ने रोका है क्या। तो अपलाइन से आप सीख लो, हम सिखाने के लिए तैयार खड़े हैं। और फिर अगेन रिपीट करता हूं, एक बार फिर मैं आपको बोलता हूं, आपके सारे अपलाइन छोड़ के चले जाएं, आपके सारे अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन सबका अपलाइन मैं खड़ा हूं आपके सामने। आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, मैं चलता हूं आपके साथ काम करने के लिए। हम चलते हैं आपके साथ गांव-गांव काम करने के लिए। तैयार तो हो, शुरू तो हो। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी, आपको लगेगा मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं करना, तब भी बिजनेस को नहीं छोड़ना, सीधा हमें फोन लगाना है कि सर मुझे काम। और मैं कहता हूं जिसका अपलाइन गया ना उसको धन्यवाद दो, क्योंकि उसने अब आपको अपनी टीम का अपलाइन मेन लीडर बनने का मौका दे दिया है। ये सब बहाने हैं, एक्सक्यूज हैं। तो पहला काम फाउंडेशन में क्या करना है, माइंडसेट, माइंडसेट, वेरी गुड। दूसरा काम लर्निंग। तीसरा काम एक्शन लेना है। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो काम नहीं चलेगा।